इंसान की मौत का वक्त पूरा होता है तो एक लम्हा ना आगे होता है और ना पीछे होता है। इसलिए मरने वाला जो इस दुनिया से चला जाता है उसके जिंदों पर ये हुकूक होते हैं कि उनकी तजहीज़ और तकफीन अच्छे तरीके से की जाए, और दूसरा हक ये होता है कि मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाए और उनको अच्छाइयों से याद किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा सहाबा इकराम ने ये फरमाया कि ये फलां आदमी ये बड़ा नेक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, तो आपने फरमाया वजाबत, वाजिब हो गई। दूसरी मर्तबा फिर एक जनाजे में सहाबा इकराम ने ये बयान फरमाया कि ये आदमी माशरे के अंदर कोई ठीक आदमी नहीं था, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वजाबत। सहाबा इकराम ने पूछा कि दो मौक़ों पे आपने वजाबत फरमाया, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जिस मरने वाले की आपने तारीफ़ की है, आपने खूबी बयान की है, अल्लाह ने उसको उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है, और जिस आदमी की बुराई आपने बयान की है उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई है। इसलिए दुनिया से जाने वाले हर इंसान को उसकी खूबियों के साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी खैर के साथ उसको याद किया जाए। एक पैगाम तो इस जनाजे का ये है। दूसरा पैगाम ये है कि जनाजा और मैयत, मरने वाला, उसकी वजह से अल्लाह पाक जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि जिंदों की वजह से अल्लाह पाक मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और ये मैयत मुझे और आपको और तमाम इंसानों को एक पैगाम दे रही है। वो पैगाम ये है कि अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाहिलूहा। इस मौत के प्याले को हर इंसान ने अपने मुंह के साथ लगाना है और हर इंसान ने कब्र में दाखिल होना है। इसलिए अला या साकिनो कसरुल मुअल्ला सतुदफन वन करीबिन फित तुराबी। हमने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लिहाजा मरने वाला जिंदों को ये पैगाम देता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद आप आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कफ़ा बिल मौत वाइज़ा। मौत एक बहुत बड़ी वसीयत है, बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ा पैगाम है। इसलिए दूसरों के जनाजा पढ़ते हुए, दूसरों को दफनाते हुए, दूसरों की तजहीज़ और तकफीन करते हुए अपनी मौत इंसान को याद आनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कय्यिस मन दाना नफ्सहू। जानते हो होशियार आदमी कौन है, समझ वाला आदमी कौन है, फहम फरासत वाला आदमी कौन है, अक्ल बसीरत वाला आदमी कौन है? तो आपने खुद ही जवाब दिया कि अल कय्यिस मन दान नफ्सहू वामिल लिमाज़ा बादल मौत। सबसे दाना और ज़ीरक इंसान, होशियार इंसान वो है जो दूसरे की मैयत को देखकर, दूसरे की मौत को देखकर उसे अपनी मौत याद आ जाए कि ये तो कल इस दुनिया में था, आज जा रहा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में अपनी आखिरत को खुशहाल बनाना चाहते हो और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को मुतमईन बनाना चाहते हो तो चार काम कीजिए। नंबर एक, अद्दिल फराइज, हमेशा फराइज की पाबंदी करें, फराइज के अंदर कभी कोताही न करें। और दूसरा काम है इज्तनिबिल महारिम, हर किस्म के मुहर्रिमात से अपने आप को बचाइए, कबीरा गुनाहों से बचाइए। और तीसरा काम ये है कि अल इहसानु इलल खल्क, अल्लाह के बंदों के साथ आपको मोहब्बत भी हो और आपके रवैये से, आपकी ज़ात से, आपकी ज़बान से, आपके किसी भी किरदार से दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचे, तो आपकी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदे का ज़रिया हो, खैर का ज़रिया हो, शर और फितने और फसाद का ज़रिया ना हो। और चौथा काम ये है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है और ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने
دین دیا ہے، اس دین اسلام کے سائے میں زندگی گزاریے اور اس کے لیے اقامت دین، غلبہ اسلام کی جد و جہد میں اپنے آپ کو شریک کیجیے۔ ہر سطح کا انسان، ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اقامت دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین غلبہ چاہتا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنل سلیم اختر صاحب، انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور زندگی کے اندر ہمیشہ یہ مرجع حلائق رہے ہیں، یہ خوبیوں کے مالک رہے ہیں، اور اس علاقے میں اور اپنے سروس کے دوران بھی محاذ کے اندر انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ پاک ان کے صلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو پھر بھی انسان ہے، زندگی کے اندر کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، علاقے میں رہتے بستے ہوئے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ان کو معاف فرما دینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم، اور ہم سب نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم سارے اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں جائیں گے۔ ونخرجکم تارۃ اخری، ہمیشہ قبر میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنی اس پوری زندگی کا حساب دیں گے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثا، مرنے والا جب مر جاتا ہے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، انسان کا اہل و عیال ہے، کنبہ برادری ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یہ سارے قبر کے کنارے تک ساتھ جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انسان کا مال ہے، وہ بھی ادھر رہ جاتا ہے۔ ایک چیز ساتھ جاتی ہے، وہ عملہ، وہ انسان کا نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لہذا نیک اور اچھا عمل، دین اسلام کے سائے میں زندگی گزارنا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔